हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 100 वर्ड्स तक कर लिए थे और आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन यानी कि दर्दनाशक, यानी कि नॉट लाइकली टू प्रोवोक डिसेंट और ऑफेंस, सूदिंग टू द माइंड और फीलिंग, पेन किलर, यानी कि जो दर्द का निवारण करे उसे कहते हैं एनोडाइन। सिनोनिम्स हो जाएगा बिनाइन है, यानी कि सौम्य है। एंटोनिम्स हो जाएगा पेनफुल है, यानी कि पीड़ादायक है। नेक्स्ट वर्ड है एनोमलस। एनोमलस यानी कि असामान्य, यानी कि अनयूजुअल, डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, यानी कि असामान्य, एनोमलस कहेंगे। सिनोनिम्स हो जाएगा पेक्यूलर है, यानी कि असामान्य है, अनयूजुअल है। एंटोनिम्स हो जाएगा कस्टमरी है, यानी कि परंपरागत है, यानी कि परंपरा से जो चला आ रहा है उसे कहते हैं कस्टमरी है। रेगुलरिटी है, यानी कि एक समानता है। कन्फॉर्मिटी यानी कि समानता है। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट यानी कि पूर्वानुमान। एंटीसिपेट यानी कि पूर्वानुमान लगाना। रिगार्ड एज प्रोबेबल, एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट। सिनोनिम्स रहेगा एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करना, प्रिडिक्टेड करना यानी कि पूर्वानुमानित करना। एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्ट्रस्ट करना, यानी कि अविश्वास करना, विश्वास नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी यानी कि घृणा करना, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अवर्जन। सिनोनिम्स हो जाएगा डिसलाइक यानी कि नापसंद करना। एंटोनिम्स हो जाएगा लव, लव करना। एप्रिसिएशन करना यानी कि प्रशंसा करना। रिपोर्ट करना यानी कि संबंध रखना, रिलेशन रखना, उसे कहते हैं रिपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है एंटिक। एंटिक यानी कि प्राचीन, बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम्स, वेरी ओल्ड कलेक्शन, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट, यानी कि सिनोनिम्स होएगा एंशियंट यानी कि प्राचीन है। आउटडेटेड है यानी कि पुराने समय से है। एंटोनिम्स होएगा रिसेंट यानी कि हाल फिलहाल की वस्तु है, रिसेंट की है, मॉडर्न की है, ट्रेंडिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी यानी कि व्याकुलता, अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद अ अनसर्टेन आउटकम। सिनोनिम्स हो जाएगा वरी यानी कि चिंता करना। एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेसिडिटी करना यानी कि शांति देना। सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता। कामनेस यानी कि शांति। नेक्स्ट वर्ड है एनोक्सियस। एनोक्सियस यानी कि चिंतित होना, फीलिंग और शोविंग वरी, नर्वसनेस, एक्सपीरियंसिंग वरी और अनइज सोलिस्टियस। सोलिस्टियस। सिनोनिम्स हो जाएगा नर्वस यानी कि बेचैन होना, एप्रीहेंसिव होना यानी कि चिंताजनक होना, ईगर यानी कि उत्सुक होना, वरिड यानी कि चिंतित होना, स्केयर्ड यानी कि डरा हुआ होना। एंटोनिम्स हो जाएगा काम हो यानी कि उस चीज से आप शांत हो, काम हो, शांत हो। अनकंसर्न्ड हो यानी कि बेपरवाह हो। कंपोज्ड यानी कि शांत हो। नेक्स्ट वर्ड है एपैथी। अपेथी यानी कि उदासीनता, लेक ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंथुसिज्म और कंसर्न। सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता है, इनडिफरेंस है। डिसइंटरेस्ट हो जाएगा, लिथार्जी हो जाएगा यानी कि सुस्त है, आलसी है, लिथार्जी है। एंटोनिम्स हो जाएगा इंटरेस्ट है यानी कि उस चीज में दिलचस्पी है। सेंसिबिलिटी है यानी कि संवेदनशीलता है। नेक्स्ट वर्ड है अपेक्स। अपेक्स यानी कि शीर्षतम बिंदु यानी कि शिखर पॉइंट, उसे कहते हैं अपेक्स, यानी कि the top of higher part of something, especially one forming a point। सिनोनिम्स रहेगा पिनेकल है। पिनेकल यानी कि शिखर पॉइंट। पिनेकल की बुक आती है यानी कि उसका मतलब होता है कि शीर्ष पॉइंट यानी कि शिखर का बिंदु, टॉप पॉइंट। एंटोनिम्स रहेगा बेस। बेस यानी कि आधार। बॉटम यानी कि नींव। एब्स, एब्स यानी कि गहराई होता है। नेक्स्ट वर्ड है एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब यानी कि आत्मविश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस, स्पेशली व्हेन इन अ डिमांडिंग सिचुएशन। सिनोनिम्स हो जाएगा सेल्फ एश्योरेंस यानी कि आत्म आश्वासन। एंटोनिम्स होएगा डिफिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी, डिफिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी। नेक्स्ट वर्ड है एपोलोजेटिक। एपोलोजेटिक यानी कि क्षमा प्रार्थी, यानी कि रिग्रेटफुली एक्नॉलेजिंग और एक्सक्यूजिंग अन ऑफेंस और फेलियर, यानी कि एपोलोजेटिक यानी कि क्षमा प्रार्थी। सिनोनिम्स होएगा कंट्राइट यानी कि पश्चातापी होना, यानी कि पछतावा होना। एंटोनिम्स होएगा इम्पेन इम्पेनिटेंट यानी कि कोई पछतावा नहीं है, इम्पेनिटेंट है। नेक्स्ट वर्ड है अपालिंग। अपालिंग यानी कि डरावना होना, भयावह होना, उसे कहते हैं अपालिंग। कॉजिंग शोक और डिसमे, हॉरिफिक।
सिनोनिम्स हो जाएगा शॉकिंग है यानी कि चौंकाने वाला है, टेरिफाइंग है यानी कि भयानक है, एश्योर एश्योर यानी कि आश्वासन देना, डिलाइटेड देना, खुशी करना, कंसोलिंग यानी कि सांत्वना देना, अपीलिंग करना यानी कि सहानुभूति रखना किसी से भी, यानी कि अपीलिंग मतलब क्या हो जाएगा, डरावना या भयावह। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है एपारेंट। एपारेंट यानी कि स्पष्ट तौर पर, यानी कि क्लियरली, क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, ऑब्वियस। सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्वियस है, मैनिफेस्ट है यानी कि स्पष्ट है, सीमिंगली है यानी कि जाहिर तौर पर है, एविडेंट है, प्रिज्यूम्ड है यानी कि माना जाता है, प्रिज्यूम्ड। एंटोनिम्स होएगा एम्बिगुअस है यानी कि नॉट क्लियर, एम्बिगुअस, वेग है, हिडन है, सब्सटेंशिएटेड है यानी कि सिद्ध है, सब्सटेंशिएटेड यानी कि सिद्ध है। नेक्स्ट वर्ड है एपेरिशन। एपेरिशन यानी कि भूत प्रेत, अ घोस्ट और घोस्ट लाइक इमेज ऑफ अ पर्सन, उसे कहते हैं एपेरिशन। सिनोनिम्स होएगा स्पिरिट है यानी कि आत्मा है, एंटोनिम्स होएगा रियलनेस है यानी कि रियल है भाई, वास्तविकता है। नेक्स्ट वर्ड है एप्लॉड या फिर एप्लॉज। इसका मतलब होता है कि किसी की तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना। शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग। सिनोनिम्स हो जाएगा अप्रूवल है, प्रेज है, एप्लॉड है यानी कि स्वीकृति है या प्रशंसा है। एंटोनिम्स हो जाएगा डिनाउंस है यानी कि निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, सेंसोर करना, टॉन्ट करना यानी कि ताना मारना, कैस्टिगेट करना यानी कि डांटना, स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंट करना, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एपोजिट। एपोजिट यानी कि उपयुक्त भाई, एप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस और इन अ रिलेशन टू समथिंग। एप्रोप्रिएट यानी कि उचित है, इनएप्रोप्रिएट यानी कि अनुपयुक्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज। अप्रेज यानी कि मूल्यांकन करना, असेस द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ यानी कि अप्रेज। जज यानी कि न्याय करना, असेस आकलन करना। एंटोनिम्स हो जाएगा नेग्लेक्ट करना यानी कि अनदेखा करना, इग्नोर करना, उपेक्षा करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब कि प्रशंसा करना, तारीफ करना, रिकॉग्निशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग। सिनोनिम्स होएगा ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना, एंटीपैथी, एंटीपैथी यानी कि घृणा रखना, डिसरिगार्ड रखना यानी कि अनादर करना, अपमान करना। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड यानी कि गिरफ्तार करना, अरेस्ट समवन फॉर अ क्राइम, अंडरस्टैंड और परसीव। सिनोनिम्स हो जाएगा अरेस्ट करना यानी कि गिरफ्तार करना, फियर यानी कि डर, सीज यानी कि जब्त करना। एंटोनिम्स होएगा इमांसिपेट। इमांसिपेट यानी कि मुक्त कर देना, किसी को भी खुला छोड़ देना, उसे कहते हैं इमांसिपेट। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन यानी कि भय रखना, एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। सिनोनिम्स हो जाएगा फियर, एंजाइटी यानी कि चिंता। एंटोनिम्स होएगा एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह, कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज। अप्राइज यानी कि सूचित करना, इन्फॉर्म और टेल समवन। सिनोनिम्स आएगा इन्फॉर्म करना यानी कि जानकारी देना। एंटोनिम्स होएगा हाइड यानी कि छिपाना, मिसलीड करना यानी कि गुमराह करना। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त होना, उस चीज के लिए सही होना, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएट। सुटेबल और प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंसेस, टेक फॉर वंस ऑन यूज विदाउट परमिशन, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएट। एंटोनिम्स रहेगा अनसूटेबल है यानी कि अनुचित है, इररिलेवेंट है, अनुपयुक्त है, इम्प्रॉपर है, इन अपोजिट है यानी कि अनुपयुक्त है। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी यानी कि मनमाना, एडजेक्टिव फॉर्म है, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रेदर देन एनी रीजन और सिस्टम, उसे कहते हैं आर्बिट्ररी यानी कि मनमाना। सिनोनिम्स हो जाएगा रैंडम है यानी कि अनियमित है। एंटोनिम्स हो जाएगा लॉफुल है यानी कि कानून के अनुसार है, लॉ के अनुसार है। नेक्स्ट वर्ड है आर्कैन। आर्कैन यानी कि गुप्त रूप से करना, अंडरस्टूड बाय फ्यू, मिस्टीरियस और सीक्रेट, उसे कहते हैं आर्कैन। सिनोनिम्स हो जाएगा मिस्टीरियस है यानी कि रहस्यमय है, हिडन है। एंटोनिम्स आएगा पब्लिक है, कॉमन है। नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट यानी कि उत्साही होना, एंथुसिएस्टिक और पैसिनेट। सिनोनिम्स आएगा पैसिनेट यानी कि उत्साही, डिवोटेड यानी कि उस चीज के लिए समर्पित हो जाना। एंटोनिम्स आएगा अपाथेटिक। अपाथेटिक यानी कि उदासीन होना। नेक्स्ट वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस यानी कि कठिन, इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनुअस एफर्ट, डिफिकल्ट एंड टायरिंग, यानी कि डिफिकल्ट है, स्ट्रेनुअस है यानी कि परिश्रमी है। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेजाइल है, फेसाइल है, एफर्टलेस है, इजी है, डोएबल है यानी कि संभव है। नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क वितर्क करना, बहस करना, अ स्ट्रॉन्ग एंड समटाइम्स एंग्री डिसएग्रीमेंट इन
टॉकिंग और डिस्कसिंग समथिंग। एंड सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सप्लेनेशन होना यानी कि स्पष्टीकरण होना। एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रीमेंट होना यानी कि सहमत होना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।